हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध्य आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम ताली शादी चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, अनुपान, मात्रा, इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं इसके कंटेंट्स। तो कहाँ दिया गया है ये? तो जो हमारा चरक चिकित्सा का 8वां अध्याय है ना, राजक्षमा चिकित्सा, उसमें आता है ये। तो इसके कंटेंट्स क्या है? तालीशपत्रम मरीचम नागरम पिपली शुभा यथोत्तरम भागवृद्ध्या त्वक एला च अर्धभागी के पिपली अष्ट गुना च अत्र प्रदया शीत शर्करा। ठीक है, तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं वो कि तालीशपत्र, मरीच, नागर, पिपली और शुभा, शुभा मतलब वंशलोचन, ये कितना लेना है हमको? यथोत्तरम भाग वृद्धिया, मतलब कि उत्तर उत्तर हमको एक एक भाग बढ़ाते हुए लेना है। मतलब तालीशपत्र 1 भाग लेंगे, मरीच 2 भाग ना, नागर 3 भाग, पिपली 4 भाग और वंशलोचन 5 भाग। ठीक है, फिर देखो, फिर बोल रहे त्वक एला च अर्धभागी के, मतलब त्वक मतलब क्या होता है? दालचीनी, और एला है ना इलायची, है, हमें लेना है आधा आधा भाग। ओके, फिर पिपली अष्ट गुना चत्र प्रदया शीत शर्करा, मतलब शीत शर्करा मतलब जो चीनी है, शर्करा है, वो हमें कितनी लेनी है? पिपली से 8 गुनी। ठीक है, तो ये तो इसके कंटेंट्स है, लेकिन हम ट्रिक से इसे अच्छे से देखते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है? तेरा मेरा साथ प्रिया बढ़ता रहे, तुअर ला थाली में आधी और चीनी पिपली से 8 गुनी। ठीक है, ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब हम इसको डिकोड करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो त है उससे हो जाएगा तालीशपत्र, ठीक है, फिर म से हो जाएगा मरीच, स से हो जाएगा सौठ, फिर पी से हो जाएगा यहाँ पे पिपली। ओके, फिर ये जो ब है ना, व, उसको व पढ़ लेना, तो उससे हो जाएगा वंशलोचन। क्लियर? अब देखो ट्रिक में ये आ रहा है तेरा मेरा साथ प्रिया बढ़ता रहे। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना, बढ़ता रहे, मतलब एक एक भाग हमको इंक्रीज करके लिखना है इसकी क्वांटिटी। तो देखो ये हो जाएगा तालीशपत्र 1 भाग, ठीक, नरीच हो जाएगा 2 भाग, सौठ लेना है हमको 3 भाग, पिपली लेना है 4 भाग और वंशलोचन लेना है हमको 5 भाग। ठीक है, श्लोक में भी वही बोल रहे हैं ये कि तालीशपत्रम मरीचम नागरम पिपली शुभा यथोत्तरम भागवृद्ध्या। ओके, अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकेंड पार्ट में वो बोल रहे हैं तुअर ला थाली में आदि। तो देखिए ये इसको डिकोड कर, तो देखो यहाँ पे जो त है उससे हो जाएगा त्वक ना, मतलब दालचीनी, ये जो ल है उससे हो जाएगा एला। ठीक है, थाली में आधी, आधी मतलब इसका मतलब है कि त्वक जो है वो हमें लेना है आधा भाग और एला भी कितनी लेनी है? आधा भाग। ठीक है, जो हमारा श्लोक है वहां पे भी यही लिखा है कि त्वक एले च अर्धभागी के। ओके, अब नेक्स्ट आता है, ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? चीनी पिपली से 8 गुनी, है ना, मतलब कि जो चीनी है वो कितनी हो जाएगी? पिपली से 8 गुनी। तो पिपली हमने क्या देखा, कितने भाग थी? यहाँ पे देखो पिपली हमने ली थी भाग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 8 है ना, क्योंकि पिपली से 8 गुनी लेनी है ना, पिपली 4 भाग थी, तो ये हो जाएगा 32 भाग। ओके, तो चीनी कितनी लेनी है हमें? 32 भाग लेनी है। क्लियर? तो देखो ये जो ट्रिक है ना, इससे हमें ये भी याद हो गया कि कौन कौन से कंटेंट्स है, प्लस हमें ये भी याद हो गया कि कौन सी चीज हमें कितनी लेनी है। ठीक है, तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं। देखो तेरा मेरा साथ प्रिया बढ़ता रहे, तुअर ला थाली में आधी, चीनी पिपली से 8 गुनी। क्लियर? तो बढ़ता रहे से याद रखना कि तालीश, मरीच, सौठ, पिपली, वंशलोचन ये बढ़ते हुए भाग में लेना है ना, 1 भाग, 2 भाग, फिर ये 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। फिर लिखा है तुअर ला थाली में आधी, तो ये आधी से याद रखना कि त्वक और एला कितना है? आधा आधा भाग है। क्लियर? फिर है चीनी पिपली से 8 गुनी। ठीक है, तो पिपली 4 भाग थी, तो चीनी कितनी हो जाएगी? 8 गुनी मतलब 32 भाग हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं इसके इंडिकेशंस, ठीक है, कि ताली शादी चूर्ण हमें किस किस में देना है। तो देखिए ये भी चरक चिकित्सा का जो 8वां अध्याय उसके 146 से 147 नंबर श्लोक में है। देखो, काश श्वास अरुचिहरम तत्चूर्णम दीपनम परम, मतलब कि काश श्वास अरुचि नाशक होता है ना, और दीपनम परम, ठीक है, उत्तम अग्निवर्धक है। फिर हृत पांडु, है ना, ग्रहणी दोष, शोष, प्लीहा, ज्वरापहम, है ना, हृदरोग, पांडु, ग्रहणी दोष, शोष, प्लीहा, व ज्वर नाशक होता है। वम्य अतिशाशु लग्नम मूढ़वात अनुलोमनम, मतलब वमन अतिसार शूलनाशक है और मूढ़वात का अनुलोमन करता है। क्लियर? तो ये इंडिकेशंस चरक चिकित्सा का जो 8वां अध्याय है राजक्षमा चिकित्सा, उसमें इसके इंडिकेशंस बताए।
अब देखिए, अब आते हैं इसका रोगाधिकार। तो इसका रोगाधिकार क्या है? राजक्षमा। ओके, और शुष्क काश में देते हैं। हमने पढ़ा था शीतोपलादी आर्द्र काश में देते थे, ठीक है, जबकि तालीशादी शुष्क काश में देते हैं। मात्रा 2 से 3 माशा है ना, आयुर्वेद सार संग्रह के अकॉर्डिंग। अनुपान क्या है इसका? मधु तथा घृत। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये जो तालीशादी चूर्ण है उसके बारे में सारा कुछ पढ़ लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है। आई होप यू लाइक्ड इट। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।